बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत पे। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अब थोड़ी सी आदत हो चली है हमें इस खुश्क से मौसम की, तो ढेर सारा आपने पानी पीना है। स्किन को ज़रूर मॉइस्चराइज़ रखें, ख़ास तौर पे हमारे वो देखने वाले जिनकी ड्राई स्किन है, तो इस वेदर में और भी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो ज़रूर उसको आपने मॉइस्चराइज़ रखना है किसी भी किस्म की लोशन से, या फिर कोकोनट ऑयल बहुत ज़्यादा अच्छा है, रात को सोते वक्त उसको लगा लें और सुबह जो है वो स्किन बहुत ज़्यादा खिंचेगी नहीं, अच्छी रहेगी और स्किन एज नहीं करती है अगर हम उसको मॉइस्चराइज़ रखते हैं। और ड्राई होने से आपने बचाना है, चाहे वो कोई भी वेदर हो, लेकिन इस वेदर में और भी ज़्यादा बचाना है। आ जाते हैं रेसिपीज़ की तरफ। आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं बहुत ही ईजी हैं, मज़ेदार सी हैं। आज हम ग्रिल्ड चिकन सैंडविच बनाने जा रहे हैं और इसके साथ ही हम बनाएंगे शामी कबाब। और शामी कबाब हर घर में तैयार हो रहे होते हैं। ये वो कबाब हैं जो बहुत ही ज़्यादा बनाए जाते हैं और मोस्टली हमारे फ्रीज़र में मौजूद होते हैं। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, जिनके घर लंच बॉक्सेस बनते हैं या मेहमानों की आमदोरफ्त है, तो मोस्टली शामी कबाब फ्रीज़र में ज़रूर होते हैं। लेकिन कभी हम खाते हैं तो हमें बड़े मज़े के लगते हैं और कभी हम अगर अपने घर में बनाते हैं तो हमें लगता है इतने टेस्टी नहीं है जितने कि हमारी खाला या फ्रेंड या कोई बनाती हैं। तो शामी कबाब बहुत अच्छे बनाए जा सकते हैं और ख़ास तौर पे अगर उसमें गोश्त का रेशा अगर आपको फ़ील हो रहा है तो शामी कबाब बहुत टेस्टी लगते हैं। और अगर हम तमाम चीज़ों को चॉपराइज़ कर लेंगे तो वो इतने टेस्टी नहीं बनते और मशीनें हम सभी यूज़ कर रहे होते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, गोश्त को अलग से रेशा करेंगे और जो मसाला है उसको हम चॉपर में पीस लेंगे, तो हमारे रेशे वाले शामी कबाब ज़बरदस्त से तैयार होंगे कि जब हम उनको खाएं तो हमें फ़ील हो कि हाँ गोश्त तला हुआ है। और उसके रेशे का एक अपना ही जायका होता है, जैसे हलीम है या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अगर हम पीस लें तो इतना मज़े का नहीं बनता, लेकिन अगर हम उसके रेशे कर लें तो उसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त सा हो जाता है। यही वजह है कि जब हम सिल पे चीज़ों को पीस रहे होते हैं, हामन दस्ते में पीस रहे होते हैं, तो वो ज़्यादा टेस्टी लगती हैं बजाय इसके कि हम चॉपर में तमाम चीज़ें पीस लें, कबाब बना लें, हलीम बना लें। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और चॉपर इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, लेकिन हम जो गोश्त है उसका हम अलग से रेशा तैयार करेंगे। तो शामी कबाब के लिए जो अज्जा हैं वो आपको नोट करवाते चलते हैं और साथ ही साथ हमने क्या करना है कि कुकर में तमाम चीज़ें ऐड करके हमने इसको चढ़ा देना है। अच्छा, बहुत से हमारे देखने वाले हैं जिनको नहीं अच्छा लगता किसी भी किस्म का गरम मसाला मुंह में आ रहा हो, या वो फ़ीमेल्स भी बहुत ज़्यादा उलझती हैं कि शामी कबाब पीसते वक्त इतना सारा गरम मसाला अलहदा कैसे किया जाए। बहुत ही आसान सा तरीका है, आप उसको मलमल के कपड़े में बांध लीजिए और फिर आप उसको ऐड कर दीजिए। उसके बाद फिर आपने सिर्फ वो मलमल की पोटली जो है वो निकाल लेनी है और तमाम गरम मसाला अलहदा हो जाएगा। वरना आपने अलहदा से जब आप उसे पीस रहे हो तो गरम मसाले को अलहदा कर दें। तो हम ऐसे ही यूज़ करेंगे, लेकिन आपको बता देते हैं कि अगर आपको मुश्किल लगती है तो मलमल का कपड़ा, जैसे हम अक्सर पुलाव वगैरह में पोटली तैयार करते हैं, तो आप शामी कबाब में भी पोटली का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने इसमें क्या करना है, तमाम चीज़ें ऐड करके चढ़ा देना है। और उसमें हमारे पास क्या क्या है, बोनलेस बीफ है, बीफ की बोटी यूज़ करेंगे, कीमे का इस्तेमाल नहीं करना है। लौंग ऐड करेंगे, 8 से 10 काली इलायचियाँ हैं, दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े, ज़ीरा ऐड करेंगे और बादियान का हमने फूल शामिल कर देना है। साबित काली मिर्चें, चने की दाल, उसको आपने सोक कर लेना है यानी भिगो देना है, वो यूज़ करेंगे। साबित लाल मिर्चें हैं, 1 अदद स्लाइस प्याज है जो हम ऐड करेंगे। और उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो हमने बाद में ऐड करनी है। उबलते वक्त हम थोड़े से लहसुन के जवे भी शामिल करेंगे, तो क्यों ना ये चीज़ें हम ऐड करते जाएं और उसको पकने के लिए रखें। जब ये उबल जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे हरा मसाला यानी कि हरी मिर्चें, और हमने इसमें ऐड कर देना है हरा धनिया, जूलियन में कटा हुआ अदरक हम इसमें शामिल करेंगे। और इसके साथ ही हमें ऐड कर देना है 1 अदद अंडा, थोड़ी सी प्याज ऐड करेंगे और उससे भी जो टेस्ट है अच्छा हो जाता है, थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं कबाब। और इसमें चले गए ये 4 से 6 जवे लहसुन के। हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, दालचीनी के आपने पीसेस ऐड करने हैं, 2 अदद इलायचियाँ शामिल कर देते हैं और इसमें चली जाएगी 5 से 6 लौंग। और अगेन अगर आपको मुश्किल लगती है तो आप इन तमाम चीज़ों को पोटली में बंद करें और उसके बाद आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसमें मैं शामिल कर देती हूँ
थोड़ा सा इसमें हम ऐड करेंगे ज़ीरा, तो ये चला गया इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा हमने शामिल कर दिया। सोख हुई भी हमने ऐड कर देनी है चने की दाल। तमाम चीज़ें एक साथ ऐड कर रहे हैं और हमने इसको पका लेना है। तो ये चली गई इसमें चने की दाल। अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि शामी कबाब जो हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। अगर आपका मसाला बहुत नरम हो चुका है, स्पेशली दाल, गोश्त जितना भी गला हुआ हो उससे कबाब कभी भी सॉफ्ट नहीं होते। लेकिन अगर चने की दाल बहुत नरम होकर उसका दाना फट चुका है और वो बहुत ज़्यादा मैशी हो गई है, तो फिर आपके जो शामी कबाब हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसको आपने गलाना ज़रूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैशी नहीं होनी चाहिए आपकी चने की दाल। 1 अदद हम इसमें ऐड कर देते हैं प्याज। नॉर्मल या दरमियाने साइज़ की हमने प्याज लेनी है। इसको हम रफली चॉप कर लेते हैं। साथ ही इसमें जाएगा नमक, तो 1 टीस्पून फुल भर के हम ऐड कर देते हैं सॉल्ट। और नमक को हम बाद में एडजस्ट भी कर सकते हैं। हम इसमें ऐड करेंगे साबित गोल लाल मिर्च। जितना स्पाइसी आपको पसंद है, मैं तकरीबन 1 मुट्ठी इसमें मैंने ऐड कर दी हैं साबित गोल लाल मिर्चें। और अब हमने इसमें जनाब क्या शामिल कर देना है, तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं, नमक भी शामिल कर दिया है। अब हमने इसको पकने के लिए रख देना है। बादियान का फूल हमने ऐड करना है, तो ये उसके पीसेस हैं। बादियान का फूल हम इसमें शामिल कर देते हैं और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। शेफ़्स कुकवेयर वालों का जो प्रेशर कुकर है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जो सबसे पहले प्रेशर कुकर जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है वो हमारी ये कंपनी है। 70 ईयर्स हो गए हैं इनको मार्केट में। 2 से 4 हमने इसमें ऐड कर दी काली मिर्चें। अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ पानी। और इसको हमने पकने के लिए रख देना है। आंच हम इसकी खोल देते हैं। नमक हमने शामिल कर दिया, साबित गोल लाल मिर्चें, साबित गरम मसाला जिसमें दालचीनी, 2 अदद बड़ी काली इलायचियाँ, कुछ लौंग और साबित काली मिर्च वो आपने शामिल कर देनी है। और इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर दिया 1 अदद प्याज। प्याज के साथ ही आपने इसको लहसुन के जवे ऐड करने हैं और आपने कुकर को बंद कर देना है। ज़रूरी नहीं है आप प्रेशर कुकर में ही तैयार करें, आप इसको नॉर्मल पैन में भी तैयार कर सकते हैं। और टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, हमारा शो लाइव होता है, कोशिश होती है चीज़ें थोड़ा सा जल्दी झटपट से कर लें, तो इस वजह से हम इसको प्रेशर कुकर में तैयार कर रहे हैं। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, तो ऐसा करते हैं ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम सैंडविचेस की तरफ चलेंगे ताकि हम गोश्त को टाइम दें, अच्छा सा पक जाए, फिर बाद में हमने इसके कबाब तैयार करने। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और जो हमारे शामी कबाब हैं उनको हमने पकने के लिए रख दिया है। रिकैप आपको देते चलें कि आपने उसमें शामिल कर देना है नमक हस्बे ज़रूरत। उसमें हम ऐड करेंगे गोल साबित लाल मिर्चें, लहसुन के जवे ऐड करेंगे, अदरक अभी हमने शामिल नहीं किया है। और इसके साथ ही आपने उसमें शामिल कर देना है साबित गरम मसाला। और गरम मसाले में हमारे पास थी दालचीनी के पीसेस, उसके साथ ही हमने उसमें शामिल किया 2-4 लौंगें, 2-4 आपने ऐड कर देनी है काली मिर्च और बादियान का फूल हमने उसमें शामिल कर दिया। उसके बाद हमने उसे पकने के लिए रख देना है और हम उसको प्रेशर कुकर में तैयार कर रहे हैं ताकि जल्दी से झटपट से हमारे जो शामी कबाब हैं वो तैयार हो जाएं। अगर आपकी कोई क्वेरी है शामी कबाब को लेकर तो ज़रूर आप हमें कॉल कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का जवाब देकर आपको मुतमईन कर दिया जाए। ग्रिल्ड चिकन सैंडविच बनने जा रहा है और उसके लिए हमें यकीनन चिकन चाहिए। और आप इस सैंडविच को बंस में बनाना चाहते हैं, लंबे बंस में बनाना चाहते हैं, गोल बंस में बनाना चाहते हैं, या आप इनको ब्रेड स्लाइसेस में बनाना चाहते हैं, आपकी पसंद पर है। इसके साथ ही मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए लहसुन। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं
रोज़मेरी, आपको जो हर्ब अच्छी लगती है आप वो इसमें शामिल कर दीजिए। नमक, काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे। थोड़ा सा हमने ऑयल ऐड करना है और आप इसको रखेंगे आराम से 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा। और हम क्या करेंगे कि इस स्टेप को भी हमने थोड़ा सा जल्दी कर लेना है, तो मैं एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेती हूँ। चलें, और जो इसमें हमारे अज्जा हैं उसको मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये चिकन ब्रेस्ट ले लिया और इसके मैंने 4 अदद इस तरीके से स्लाइसेस कर लिए हैं। और इन स्लाइसेस को करने का एक बहुत ही आसान तरीका ये है कि आप हल्का सा अपने पीस को फ्रीज़ कर लें, और फ्रीज़ करने के बाद अगर आप उसको स्लाइस करेंगे बहुत इजीली स्लाइस होगा। वरना जब आप बुचर से ले रहे हैं तो उसी वक्त ही आपने उसको कह देना है और अपने हिसाब से आपने उसको कट करवा लेना है। तो यहाँ पर अब हमने ले लेना है लहसुन के जवे। इसको हम थोड़ा सा फ्रेशली क्रश कर लेंगे, और जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि हमने फिर चिकन के जो ये पीसेस हैं इनको हम कर लेंगे ग्रिल, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त सा स्मोकी सा फ्लेवर भी आएगा। वैसे आप इस पर सलाद पत्ता भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आजकल सलाद पत्ता जो है वो थोड़ा सा मुश्किल से मिल रहा है, और स्पेशली जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स हैं तो हम कैबेज इस पर ऐड कर देते हैं। और कैबेज के हमने जो पत्ते हैं या परते हैं वो हमने अलग कर लिए। आप चाहें तो चॉप करके भी शामिल कर सकते हैं, और हमारा दिल किया कि हम उसकी परतें अलग करें और उसको ऐड करते हैं। तो ये हमारे पास आ गई थोड़ी सी फ्रेश चॉप लहसुन, और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे हर्ब जो आपको अच्छी लगती है। हर्ब ऐड करेंगे, नमक, काली मिर्च, और इसको थोड़ा सा चटपटा सा बनाने के लिए हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं कुटी हुई लाल मिर्चें। समीना है आज़ाद कश्मीर से, समीना से बात करेंगे। हेलो समीना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी समीना, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? आप भी ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। क्या कहेंगी? मैंने ये पूछना था कि शमीर हम अगर अंडा ना डालें तो फिर अंडे के बगैर ये टूट जाते हैं ना। ये तो है। मुझे अंडा नहीं अच्छा लगता, लेकिन शामी कबाब मुझे बहुत पसंद है। तो उसमें अंडे का फ्लेवर तो नहीं आता समीना? नहीं, मैं अंडे वाली कोई चीज़ भी नहीं खा सकती, अंडा मैं बिल्कुल नहीं ओके, ठीक है। चलें, आप उसमें ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल कर सकती हैं, वो भी बाइंड करेगा। और एक और फरमाइश थी कि जो लज्जत का रिपीट टाइम है ना वो ज़रा चेंज कर दे। ओके, चलें, आपकी ख्वाहिश हमारी मैनेजमेंट तक पहुंच चुकी है कि लज्जत की जो रिपीट टाइमिंग है भाई वो समीना को सूट नहीं करती है। तो चलें देखते हैं। नहीं पता, आजकल सर्दी का मौसम और जब उनका शो चलता है तब मगरिब की अज़ानें हो रही होती हैं। ये तो है। चलें, बहुत शुक्रिया समीना कि आपने सजेशन भी दी। चलें देखते हैं इसके बारे में क्या हो सकता है। और इसके अलावा हम क्या करने जा रहे हैं, ग्रिल्ड चिकन सैंडविच के लिए हमने इसमें ऐड किया लहसुन, और हमने इसमें शामिल कर देना है सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक। ये चला गया इसमें नमक। हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक, और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। ये चली गई इसमें काली मिर्चें, तो इसी ऐड कर देते हैं कुटी हुई लाल मिर्च। और ये आ गया हमारे पास रोज़मेरी, जस्ट अ पिंच, ये हमने शामिल कर दिया। और मैं मैरिनेशन में ही ऐड करूंगी ऑयल। इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स, और इसको आप रख दीजिएगा। तो फिर ये जो पीसेस हैं हमारे, या ब्रेस्ट फ्लेज आप इनको कह सकते हैं, ये बहुत अच्छे से मसालों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। और फिर चिकन का कुकिंग टाइम ज़्यादा नहीं होता, फिर ये बहुत ही पतले पतले से पार्चे हैं, बहुत ही जल्दी से कुक होंगे। तो हमने कुछ मिनट्स के लिए हमने इसको दोनों तरफ के लिए पका लेंगे, जब इस पर अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे। इसके अलावा जो हमें असेंबल करने के लिए अज्जा चाहिए, उसमें हम बंद गोभी ले रहे हैं, टमाटर के स्लाइसेस हैं, थोड़ा सा मायो और केचप ऐड करेंगे, और इसके साथ हमने इसको सिंपल सा असेंबल कर लेना है। कोई ऐसी वेजिटेबल है जो आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। हम ये 2 चीज़ें ऐड करेंगे ताकि अच्छा सा
एक टमाटर और बंद गोभी से खूबसूरत सा कलर भी आ जाए। तो ऐसा करते हैं, इसको हम यहाँ पर रखते हैं कुछ मिनट्स। मैं चाह रही हूँ कि हम इसको ज़रूर दे दें। तब तक जो हमारे शामी कबाब हैं उसके लिए हम रफली चॉप करके रखते हैं मसाले को, जिसमें हमारे पास है हरा धनिया और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं प्याज। रफली चॉप हम इसलिए कर रहे हैं कि हम दाल के साथ इन तमाम जो हमारा ये मसाला है इसको हम चॉपर में पीस लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा नीड नहीं है कि हम इसको फाइन चॉप करें। और इसमें हम ऐड कर देते हैं एक अदद बड़े साइज़ की प्याज। इसको भी हम कर लेते हैं रफली ही चॉप। प्याज से भी जो कबाब हैं बड़े अच्छे से सॉफ्ट तैयार होते हैं और कच्ची प्याज का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और साथ ही हमने इसमें ऐड कर देनी है अदरक। लहसुन को हमने पकते हुए शामिल किया है और अदरक को हम पकने के बाद ऐड करेंगे। चलिए इसके भी हम स्लाइसेस कर लेते हैं या जूलियन में कट कर लीजिए। और हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें। आपने गोल लाल मिर्चें इस हिसाब से ही ऐड करनी है कि हम इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें भी शामिल करेंगे। वैसे तो नॉर्मली कबाब बहुत स्पाइसी ही पसंद किए जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको बहुत स्पाइसी नहीं बनाने, बच्चों के लिए बना रही हैं, तो आप बड़ी वाली हरी मिर्चें ले लीजिए ताकि हरी मिर्चों का फ्लेवर भी आ जाए और हरी मिर्चों की बहुत ज़्यादा जो तेज़ी है वो आपके कबाब में ना आए। तो ये हमने ले ली 3 से 4 हरी मिर्चें। इसको मैं इस बोल में ऐड कर देती हूँ। ये तमाम वो मसाला है जो हमने कबाबों को पक जाने के बाद उसमें ऐड करना है। तो हरा मसाला है, अदरक है, प्याज है, ये तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड करनी है। तो उसकी हमने क्यों ना तैयारी करके रख लिया जाए। ये तमाम चीज़ें हम इस बोल में ऐड कर देते हैं। और एक अदद अंडा है जो हम इसमें शामिल करेंगे। जैसा कि हमारी कॉलर ने कहा कि बाज़ लोगों को अंडे से एलर्जी भी होती है या नहीं खा सकते, अक्सर लोगों को सूट नहीं करता है अंडा, तो ओमिट कर दीजिए अंडे को। आप ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आपके कबाब नहीं टूटेंगे और शामी कबाब बहुत अच्छे खस्ता भी बनते हैं। ब्रेक की तरफ जाते हैं क्योंकि हमारे पास ब्रेक का टाइम आ चुका है। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा चिकन को टाइम देते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, चिकन को ग्रिल करेंगे, सैंडविच असेंबल करेंगे और फिर आएंगे शामी कबाब की तरफ। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और आप चिकन को बहुत अच्छे से वक्त दीजिएगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं उसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं। और अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो भी आपने ये सैंडविचेस ज़रूर ट्राई करने हैं और आप नॉर्मल पैन में इसको तैयार कीजिएगा, बनाइएगा। हम यहाँ से ले लेते हैं चिकन। चिकन के आपने फ्लेस ले लेने हैं या फिर आप खुद कट कर लीजिएगा, बुचर से कटिंग करवा लीजिए। लहसुन हमने इसमें ऐड किया है, हमने इसमें शामिल की है रोज़मेरी। आप इसमें जो हर्ब आपको अच्छी लगती है वो शामिल कर दें। कुटी और पिसी हुई काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च है और पिसी हुई काली मिर्च है। नमक हमने इसमें ऐड किया और साथ ही इसमें हमने शामिल किया है ऑयल। थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल और ऐड कर देती हूँ। शामी कबाब यहाँ पर बॉईल हो रहे हैं और शामी कबाब का जो पकने के बाद हमने मसाला ऐड करना है उसको भी हमने रफली चॉप करके शामिल कर दिया है। यहाँ पे जो टमाटर है इसके भी स्लाइसेस कर लेते हैं। पैन हमारा अच्छा सा गरम हो जाए तो इसमें क्यों ना ये ऐड कर दिया जाए। और जब भी आप चिकन को ऐड करें तो इसका रिमेनिंग जितना भी मसाला हो वो भी चिकन के ऊपर ही हमने पोर कर देना है। तो मैं टोंग ले लेती हूँ। और अगर आप इसको ग्रिल पैन में ही बना रहे हैं तो फिर कोशिश कीजिएगा कि चिकन को इस डायरेक्शन से आपने डालना है कि इसके जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे से उस पर आ जाएं। और एक तरफ से जब पक जाए उसके बाद आपने इसको टर्न करना है। बार बार इसको हमने टर्न नहीं करना। तो मैं क्या करती हूँ कि 3 एक टाइम में ऐड करते हैं। और ये जो थोड़ा सा लहसुन है
इसको हम इसके ऊपर शामिल कर देते हैं। इसके अपने ये मैरिनेशन के हमारे जूसेस हैं, तो इसके साथ ही क्यों ना इसको तैयार किया जाए। चलें, एक तरफ से पकता है तो इसको टर्न कर लेते हैं। यहाँ पे जो टमाटर है इसके मैं स्लाइसेस काट लेती हूँ। किसी भी किस्म का सैंडविच बना रहे हैं, कोई भी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके स्लाइसेस बारीक होने चाहिए, मोटे स्लाइसेस आपने नहीं करने। चाहे वो क्यूकम्बर है या वो टोमेटो है, बारीक बारीक हमने इसके स्लाइसेस निकाल लेने हैं। और चाहें तो कैबेज को आप बारीक चॉप कर लीजिए और चाहें तो उसकी परतें जो हैं वो आपने अलग कर लेनी है। ये हो गए स्लाइसेस। और ये जो हमारे पास बन्स हैं, इनको भी हम थोड़े से मार्क्स दे देंगे तो अच्छे लगेंगे दिखने में। अगर आप ब्रेड स्लाइसेस के साथ इसको बना रहे हैं उस पर भी आपने मार्क्स दे देने। अब मैं आंच को थोड़ा सा स्लो कर दी और एक तरफ से उठा के हल्का सा चेक कर लेते हैं। अब मैंने आंच को थोड़ा सा स्लो कर दिया है और दूसरी तरफ से 2 से 3-4 मिनट हम इसको पकने देते हैं। जूसी आपने रखना है चिकन को, मार्क्स भी अच्छे से आ जाएं, जूसी भी रहे। अगर लंबे बंस नहीं हैं, हमारी तरह गोल बंस यूज़ कर रहे हैं, तो फिर हम इसको सेंटर से काटेंगे और अपने बंस को असेंबल करेंगे। अगर लंबे बंस यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको किसी भी कटिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और मैं ये बंस भी ले लेती हूँ। जैसे ही हमारे ये वाले पीसेस हो जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे कि बंस और ये जो हमारा लास्ट पीस रह गया है इसको भी हम ग्रिल पर अच्छे से मार्क्स दे देंगे। ब्रेड अगर यूज़ कर रहे हैं उसको भी आपने हल्का सा ऑयल या बटर लगाना है और उसके बाद मार्क्स दे दीजिए, ताकि आपका जो ग्रिल सैंडविच है वो दिखने में भी खूबसूरत सा लगे और एक स्मोकी सा फ्लेवर भी आएगा यकीनन उस पर। ये वाली चिकन जो है ये हमारी हो जाए। तब जब तक ये हो रही है तो क्यों ना ये जो हमारा मसाला है इसको हम हल्का सा पीस लेते हैं। फिर उसके बाद इसमें हमने गोश्त हटा के दाल और मसाला ऐड करना है, उसको भी हमें अच्छा सा फाइन कर लेना है। अच्छा, बाज़ लोग पसंद करते हैं कि शामी कबाब में चने की दाल का दाना मुंह में आ रहा हो, बहुत ज़्यादा मैशी ना हो चने की दाल, लेकिन मेरे हिसाब से चने की दाल बहुत अच्छी सी पिसी होनी चाहिए। हाँ, जो गोश्त है उसका रेशा अगर मुंह में आए तो वो बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन आपकी जो चने की दाल है वो बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी गली हुई होनी चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा चला देती हूँ। चलें, एक अदद प्लेटर ले लेते हैं, ये वाली चिकन निकालते हैं और बाकी हमारे जो पीस है उसको भी ग्रिल कर लेते हैं। अच्छा, इस ग्रिल सैंडविचेस में आप वेजिटेबल्स को भी ग्रिल कर सकते हैं, जैसा कि अगर टोमेटो है इसको भी हल्का सा ग्रिल किया जा सकता है। शिमला मिर्च अगर आप ऐड कर रहे हैं उसको आप हल्का सा ग्रिल कर सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है कि ना सिर्फ चिकन और बंस बल्कि आपने वेजिटेबल्स को भी ग्रिल किया और उसके साथ आप इसको असेंबल करें। हल्की सी मैं आंच को तेज़ करती हूँ। चिकन डन हो गई है, बस हम थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि हमारे मार्क्स जो हैं वो दूसरी तरफ से भी अच्छे से आ जाएं। तो जब भी आपने चेक करना हो साइड से हल्का सा आपने इसको उठा के चेक कर लेना है, देख लेना है मार्क्स आए हैं या नहीं। अगर आपने इसको हिला दिया अपनी जगह से तो मार्क्स अच्छे से नहीं आएंगे। थोड़ा सा आंच को तेज़ करते हैं ताकि इस पर ज़बरदस्त से मार्क्स आ जाएं और फिर मैं इसको निकाल लेती हूँ। बंस या स्लाइसेस जिसके साथ भी आप इसको तैयार कर रहे हैं उसके साथ फिर आपने इसको सर्व कर देना है। एक हमारा पीस रह गया है, उसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। चलिए अब इसको निकाल लेते हैं। और ये जो रोस्ट हुआ हुआ गार्लिक है इसको थोड़ा सा एक तरफ कर लेते हैं।
अगर आपको लगे कि पैन बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, आंच को थोड़ा सा स्लो कर दीजिए। और अब ये हमारा लास्ट पीस है जो हमने फ्राई कर लेना है। और साथ ही मैं साइड्स पे अब बंस रख लेती हूँ। थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देते हैं, वरना क्या होगा कि बंस जो हैं वो चिपक सकते हैं हमारे पैन में। थोड़ा सा ऑयल ऐड करते हैं। स्पेशली बंस या ब्रेड स्लाइसेस की जो तरफ दिख रही है उस पर आपने ज़रूर मार्क्स देने। तो मैं पहले इसका जो इनर पार्ट है उसको ग्रिल कर लेते हैं, फिर इसको हम टर्न करेंगे, दूसरी तरफ से भी हल्के से मार्क्स देंगे। ब्रेक पर जाने का हमारे पास टाइम हो चुका है, तो ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक पे मैं इसको असेंबल करूँगी, एक आपके सामने करेंगे क्योंकि शामी कबाब का ढेर सारा काम बाकी है। तो वापस आते हैं, शामी कबाब बनाते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और यहाँ पर जो हमने कुकर है उसको खोला। अच्छा, गोश्त हमने अलग कर लिया है, चने की जो दाल है उसको हमने अलग कर लिया है। आप इसको थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, हल्की सी एटलीस्ट रूम टेम्परेचर पे आ जाए, लेकिन हम इसको फ़ौरन से पीस रहे हैं। तो ये जिसमें हमने मसाला ऐड किया था, इसको पहले पीसने का मकसद ये है कि पहले से वो थोड़ा सा फ़ाइन हो जाए। इसके बाद ये दाल और ये जो जितना भी मसाला हमने ऐड किया था, स्पेशली प्याज और साबित गरम मसाला, हमने इसमें से अलहदा कर लिया है। अगर आपने पोटली ऐड की होगी तो आपने सिंपली पोटली निकाल लेनी है। और अब मैं इसको पीस लेती हूँ। थोड़ा सा स्पून चला के देखते हैं। चलें जी, इसको निकाल लेते हैं। गोश्त को आपने या तो हाथों की मदद से रेशा कर लेना है, और मैं तो आपको दोनों सूरतों में यही कहूँगी, हल्का सा ये ठंडा होता है तो उसको तोड़ लेते हैं। इतने अच्छे तरीके से आपने इसको गला लेना है कि स्पून की मदद से भी अगर आप इसको मैश करें तो देगची में ही गोश्त जो है वो बिल्कुल अलहदा अलहदा हो जाए। तो इस वाले काम को करते मैं ये मसाला इसमें वापस निकालती हूँ, और इसमें हम ऐड करेंगे एक अदद अंडा। अगर आप फ्रीज़ करना चाहते हैं तो अंडा अभी ही ऐड कर दीजिए, और फिर कबाब बना के आपने फ्रीज़ कर लेने हैं। वरना ऐसा भी हो सकता है कि आपने इसको अंडे की मदद से कोट करते जाना है और आप इसके ज़बरदस्त से जो कबाब हैं वो तैयार करती जाएं। तो उसको निकाल लेते हैं, थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद भी ये मसाला जो है वो आपके लिए हैंडल करना ईजी हो जाएगा। तो ये हमने निकाल लिया। तब तक थोड़ा सा इसको ठंडा करते हैं और हम सैंडविचेस को झटपट से असेंबल कर लेते हैं। उसके बाद सिंपल से कबाब हमने जस्ट फ्राई करने हैं और कुछ भी इसमें काम नहीं है। तो हम यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं केचप, और ये जो हमारा मायोनीज़ है इसको मिक्स कर लेते हैं। एक अदद मैं ले लेती हूँ प्लेटर, और 2 से 3 सैंडविचेस जो हैं असेंबल कर लेते हैं। अपनी पसंद का सॉस आप इस पे लगा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता हो वो लगा लीजिए। हम इस पर लगाते हैं थोड़ा सा मायोनीज़, और साथ ही केचप लगाएंगे। थोड़ा सा हमने ऐड करना है इस पे कैबेज। चाहें तो श्रेडेड रख लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आपने कर लेना है। इसका मैं सेंटर से पीस कर लेती हूँ।
और इसको हमने कर देना है इस तरीके से कवर। सारे सैंडविचेस हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। एक और कर लेते हैं और उसके बाद शामी कबाब को हमने फ्राई कर लेना है। कुछ भी कच्चा नहीं है शामी कबाब में, तमाम चीज़ें पकी हुई हैं, सिर्फ आपने उसको गोल्डन करना है। दैट्स इट। नहीं अच्छी लगती आपको कैबेज, आप इसको ओमिट कर सकते हैं। क्यूकम्बर लगाया जा सकता है। थोड़ा सा चेक कीजिएगा कि कलर्स जो हैं वो अच्छे से रहें आपके सैंडविचेस में, तो दिखने में भी खूबसूरत से लगेंगे। और इस पर ऐड कर देते हैं। इस तरीके से जो हमने सैंडविचेस हैं उनको तमाम को रेडी कर लेना है। अब जो हमारा ब्रेक है वो रिकैप ब्रेक होगा। आपने बहुत अच्छे से उसको देखना है, फॉलो करना है। कोई भी चीज़ नोट डाउन करने से रह गई है उसको आपने नोट डाउन कर लेना है। अब हम सिर्फ शामी कबाब को फ्राई करेंगे और उसको भी झटपट से हम सर्व कर देंगे। थोड़ा सा मायोनीज़ लगाते हैं। बच्चों के लिए तैयार कर रही हैं, आप उनको कह सकती हैं अपना बर्गर या सैंडविच खुद असेंबल कर लें। कुछ ग्रीन्स और कुछ रेड। रिकैप ब्रेक पर जाने का टाइम है। मैं कबाबों को फ्राई करूंगी, लेकिन आपके सामने भी 2 से 3 कबाब हम फ्राई करेंगे। तो जल्दी से आप ब्रेक लेकर वापस आइए और देखते रहिए मसाला टीवी। ग्रिल्ड चिकन सैंडविच। अज्जा चिकन ब्रेस्ट स्किन लेस 250 ग्राम मैरिनेट के लिए। लहसुन 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे। सैंडविच बंस टोस्ट या ग्रिल्ड 2 अदद। असेंबल करने के लिए बंद गोभी 1 अदद, स्लाइस टमाटर 1 अदद, मेयोनीज 2 खाने के चमचे, केचप 2 खाने के चमचे। तरकीब: मैरिनेट के लिए बोल में तमाम अज्जा डालकर मिक्स कर लें। फिर इस मिक्सचर को चिकन में शामिल करके अच्छी तरह कोट करें और इसे 2 घंटे फ्रिज में रख दें। फिर ग्रिल पैन गर्म करके चिकन को दरमियानी आंच पर 12 से 14 मिनट पका लें। उसके बाद सैंडविच बंस के एक हिस्से पर बंद गोभी, टमाटर के स्लाइस और चिकन रख दें। आखिर में केचप और मेयोनीज डालकर दूसरे हिस्से से ढकें और सर्व कर दें। शामी कबाब। अज्जा: बोनलेस बीफ 300 ग्राम, लौंग 8 से 10 अदद, काली इलायची 2 अदद, दालचीनी 2 से 3 टुकड़े, जीरा आधा खाने का चमचा, बादियान का फूल 1 अदद, साबित काली मिर्च 10 से 15 अदद, चने की दाल भीगी हुई आधा कप, साबित लाल मिर्चें 10 से 12 अदद, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, स्लाइस प्याज 1 अदद, चॉप्ड प्याज 1 अदद, हरा धनिया आधी गड्डी, जुलियन अदरक 1 खाने का चमचा, लहसुन 6 से 7 जवे, नमक हस्बे जायका, पानी हस्बे ज़रूरत, अंडा 1 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: मलमल के कपड़े में तमाम साबित गर्म मसाले डालें। फिर इसे प्रेशर कुकर में डालकर चने की दाल, प्याज, बोनलेस बीफ, हरी मिर्चें, साबित लाल मिर्चें, लहसुन, नमक और पानी के साथ 30 से 40 मिनट तक पकाएं। उसके बाद मलमल का कपड़ा निकाल कर बीफ का रेशा कर लें। अब ब्लेंडर में बीफ का तमाम मिक्सचर, हरा धनिया, अदरक, प्याज और हरी मिर्चें डालकर अच्छी तरह पीस लें। फिर इसमें अंडा शामिल करके मज़ीद ब्लेंडर में पीस लें। अब इस मिक्सचर के कबाब तैयार करें। आखिर में पैन में तेल गर्म करके कबाब दोनों तरफ से फ्राई कर लें और गर्म गर्म सर्व करें। शामी कबाब। अज्जा: बोनलेस बीफ 300 ग्राम, लौंग 8 से 10 अदद, काली इलायची 2 अदद, दालचीनी 2 से 3 टुकड़े, जीरा आधा खाने का चमचा, बादियान का फूल 1 अदद, साबित काली मिर्च 10 से 15 अदद, चने की दाल भीगी हुई आधा कप, साबित लाल मिर्चें 10 से 12 अदद, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, स्लाइस प्याज 1 अदद, चॉप्ड प्याज 1 अदद, हरा धनिया आधी गड्डी, जुलियन अदरक 1 खाने का चमचा, लहसुन 6 से 7 जवे, नमक हस्बे जायका, पानी हस्बे ज़रूरत, अंडा 1 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद
और ये जो शामी कबाब हैं इनको हम फ्राई कर रहे हैं। सैंडविचेस को हमने सर्व कर दिया है। उम्मीद है कि रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान सी, और रिकैप ब्रेक में आपने तमाम चीज़ों को देख लिया होगा, फॉलो कर लिया होगा। अब मैं इसकी आंच को कर देती हूँ बंद और इसको निकालते हैं, सर्व करते हैं। हाफ़ एग मैंने इसमें ऐड किया था और आप एग में कोट करके भी इसको फ्राई कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। अमूमन जो शामी कबाब के बर्गर्स बनाए जाते हैं उसमें अंडे में कोट करके भी फ्राई किया जाता है। चलिए अब इनको निकाल लेते हैं। साइज़ आपकी पसंद पर है, किस तरीके के आपने साइज़ रखना है, बड़ा है, छोटा है। जिनके घरों में अक्सर बच्चे होते हैं उनकी कोशिश होती है कि साइज़ थोड़ा सा छोटा रहे कि बच्चे उस चीज़ को बचाएं नहीं और आप सर्व कर सकें तो अपनी फैमिली को देखते हुए। फ्रीज़ अगर आपने करने हैं तो फिर पहले प्लास्टिक के साथ आपने इसकी लेयर्स लगा के सेंटर में प्लास्टिक ज़रूर रखिएगा ताकि कबाब आपस में चिपके नहीं। और उसके बाद आप इनको फ्रीज़ करें। जब वो अच्छे से ज़बरदस्त से फ्रीज़ हो जाएं, सेट हो जाएं, तो उसके बाद आपने निकाल के और किसी भी कंटेनर में बंद करके आप उनको रख सकते हैं। लेकर चलते हैं इनको काउंटर की तरफ। अगर किसी भी वजह से आपका मसाला पतला हो रहा है, दाल ज़्यादा हो चुकी है या उसमें पानी रह गया है, कोई भी इशू है, उसको फिक्स करने के लिए आप ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उससे क्या होगा, आपका मसाला जो है बड़ा ज़बरदस्त सा हो जाएगा, क्रिस्पी और ज़्यादा बनेंगे। या अगर आपको क्रिस्पीनेस कम लगती है, चावल का आटा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये 2-4 तरीके हैं अपने कबाबों को फिक्स करने के लिए। तड़का में आज बनने जा रहे हैं नान कबाब, खजूर की चटनी, केक, पुडिंग। बहुत ही ज़बरदस्त सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। और आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलते हैं। एप्पल हलवा बनाने जा रहे हैं कल हम। जुम्मे का दिन है, कुछ मीठा हम ज़रूर बनाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, कल आपसे मिलते हैं अच्छी सी, मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।